एवरीवन। तो मैं आप लोगों को क्लास 12th का इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन का डिटेल एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। इसके पहले हमने इस चैप्टर के वोकैब्स कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी में ये किताब लागू है ही, यूपी बोर्ड में लागू हो चुका है और कई अदर स्टेट में भी ये किताब लागू है और काफ़ी परफेक्ट किताब भी है। तो अगर आपने वो कैब नहीं देखा तो वो कैब देख लीजिए। हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। आगे पढ़ने से पहले हम क्या कहते हैं, इसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अबाउट द ऑथर, अल्फोंस डाउडेट। अल्फोंस डाउडेट जो हैं इस चैप्टर के जो हैं ऑथर हैं, राइटर हैं। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ डेट दी हुई, आप देख लेना। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अल्फोंस डाउडेट वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी ये जो इंसान है, जो ऑथर हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ऊपर से एक उपन्यासकार हैं और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथाएं लिखते हैं। आगे देखा जाए, द लास्ट लेसन इज set in the days of Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। क्या मीनिंग है इसका? ये जो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, इसको लिया गया सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-पर्शियन वॉर। इसको कहाँ से लिया गया? मतलब इसमें जो कहानी, वो कहानी क्या है? इसमें वो कहानी उन दिनों की कहानी है जब फ्रैंको फ्रांस और पर्शियन वॉर युद्ध हुआ था। यानी जब फ्रैंको पर्शियन का युद्ध हुआ था, उन्हीं की कहानी है। इस कहानी में लिखा गया है इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया। इसमें फ्रांस की हार हुई थी, डिफीट किया गया था इसे। किसके द्वारा? पर्सिया के द्वारा। उस समय पर्सिया को लीड कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था? लेड बाय बिस्मार्क। उसका नेतृत्व क्या कह सकते हैं, सेनापति जो कहते हैं हम लोग, उस वो था बिस्मार्क। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इसका क्या मीनिंग है? ये पर्सिया जो है ना, इस समय कंट्री ऐसी नहीं है। पर्सिया पर्सिया जो है उस जमाने में था, लेकिन आज ये पर्सिया जो है 3 देश बन चुका है। कौन कौन से देश? ये जर्मनी बन चुका है टूट के, उसी में से पोलैंड बन चुका है और ऑस्ट्रिया। जैसे हमारा भारत जो है पहले काफ़ी बड़ा था, कि बाद में आज़ादी के बाद जो है इंडिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वैसे ही ये है हमारे पास कि जो पर्सिया स्वतंत्र था ना, वो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया से मिलकर बना हुआ था। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। इस कहानी में क्या कह रहा है? इस कहानी में कह रहा है फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट, अल्सैस और लॉरेन, ये हैंड यानी इस पे कब्जा कर लिया था। किसने? पर्सिया ने। ये पर्सिया के हाथ में चला गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। क्या कह रहा है कि इस कहानी को पढ़िए और पता कीजिए कि जब कि वहाँ के जो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है अल्सैस और लॉरेन, यहाँ के स्कूलों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रभाव तो बहुत चीज़ों पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे खास तौर से यहाँ पे दिया हुआ है कि उनके स्कूलों पर क्या फर्क पड़ेगा। अब रीज़न क्या भाई, पहले फ्रांस में भाई वहाँ की दूसरी लैंग्वेज होगी, लेकिन अब ये पर्सिया वाले जब कब्जा करेंगे तो अपनी चीज़ें थोपेंगे, लैंग्वेज थोपेंगे। अब जो भी उनके रूल्स होंगे उस रूल को वहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ का संविधान, वहाँ का कानून इन 2 डिस्ट्रिक्ट पे लागू होगा। तो इसी के बारे में सारी कहानी लिखी हुई है। तो चलो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डीड ऑफ स्कॉल्डिंग। ये कहानी का जो भी कैरेक्टर है, अभी उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैरेक्टर कौन है। उसने क्या कहा कि उस दिन वो स्कूल जाने के काफ़ी लेट से चला था। कहाँ? उस सुबह। वॉज इन अ ग्रेट डीड ऑफ स्कॉल्डिंग। अ ग्रेट डीड ऑफ का मतलब मैंने बताया था अ ग्रेट फियर ऑफ स्कॉल्डिंग। और इस वजह से उसे काफ़ी डर सता रहा था। क्यों डर सता रहा था? क्योंकि वो स्कूल लेट जा रहा था। अब लेट जा रहा तो पक्का डर सताएगा, टीचर मारेंगे, टीचर डांटेंगे, तो कुछ भी हो सकता है।
आगे देखा जाए, स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। विशेष रूप से डर किस बात का लगा था? क्योंकि एम हैमल टीचर हैं एक, क्योंकि उन्होंने बच्चों से कहा था कि अगले दिन तुम लोग क्या करना, पार्टिसिपल क्वेश्चन याद करके आना, और वही हम तुम लोगों से क्या करेंगे, पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और ये जो कैरेक्टर है ये क्या कह रहा है कि भैया मुझे तो पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं पता है। तो डर तो लगेगा ही, जब पढ़ोगे नहीं तो अब डर तो लगेगा ही, टीचर मारेगा। फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट, उस लड़के ने सोचा, क्या सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। उसने सोचा है कि यार ऐसा करते हैं ना, पार्टिसिपल का नियम तो याद नहीं, रूल्स तो याद नहीं, ऐसा करते हैं ना, भाग चलते हैं और दिन भर कहीं पे टाइम बिताएंगे। डे आउट ऑफ डोर मतलब कि घर से बाहर कहीं टाइम बिताएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, इट वॉज सो वार्म यानी उस दिन काफ़ी धूप थी, काफ़ी गर्मी था, सो ब्राइट वही काफ़ी धूप था। द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल के किनारों पे, जंगल के किनारे हो सकता है बगल में कोई रास्ता हो गया हो, तो उस किनारों पे जो है जो पेड़ थे वहाँ पे चिड़िया जो क्या कर रही थी, चार्पिंग कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। सॉमिल हम उसे कहते हैं जहाँ पे लकड़ी का कारोबार होता है, लकड़ी वगैरह काटे जाते हैं ना, लकड़ी काटी जाती है या फिर उसका प्लाई वगैरह बनाया जाता है, तो उसे सॉमिल कहते हैं, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आरा मशीन। उस आरा मशीन के पीछे एक ओपन फील्ड है जहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। क्या कह रहा है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब था अट्रैक्टिंग। ये जो चीज़ थी, कौन सा, एक्सरसाइज वगैरह, जो पर्शियन सोल्जर एक्सरसाइज कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, वो चीज़ उस लड़के को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। किसके मुताबिक, कंपैरिजन कर रहा है कि ये पार्टिसिपल रूल के मुताबिक। वो कह रहे हैं पार्टिसिपल रूल कौन पढ़े, उससे पता तो यार ये कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लोग परेड कर रहे हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन उसने अपनी चाहत को, इस इच्छा को रोका नहीं, स्कूल तो जाना है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड मतलब वो तेजी से क्या किया, वहाँ से चलना शुरू कर दिया। कहाँ पे चलने के लिए, स्कूल। और हरीड ऑफ का मीनिंग मैंने बता रखा, स्टार्टेड गोइंग क्विकली। Next one, when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो पास हुआ कहाँ से, टाउन हॉल से। टाउन हॉल कहते हैं सभागार को, जहाँ पे गवर्नमेंट सूचनाएं जहाँ से उपलब्ध होती हैं। देयर वॉज अ क्राउड, वहाँ का भी भीड़ था टाउन हॉल के पास। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड हम किसे कहते हैं, जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आज के समय तो काफ़ी डिजिटल चीज़ें हो गई, तो इन्फॉर्मेशन को मोबाइल पे मैसेज करते तो आ जा रहा है। पहले ये बुलेटिन बोर्ड लगा होता था टाउन हॉल के पास कि अगर कोई सेंट्रल से या फिर स्टेट से कोई खास जानकारी है तो वहीं पे लिख दिया जाता है, वहीं पे चस्पा कर दिया जाता। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले लगभग 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। ये इंसान क्या कह रहा है कि अब पिछले 2 सालों से ना हम लोग के जितने बैड न्यूज़ आए ना वो यहीं से आए हैं। कहाँ से, बुलेटिन बोर्ड से। द लॉस्ट बैटल, वो बता रहा कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जितने युद्ध हारे वो यहीं से हमें पता चला। द ड्राफ्ट यानी सेना में कोई वैकेंसी आ रही है, भैया युद्ध जा रही है, आपको आगे भर्ती होना सेना में, वो चीज़ें क्या हो रही थी यहाँ पे, सूचना आ रही है बुलेटिन बोर्ड से। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, अब जो भी आर्मी चीफ के जो आर्मी ऑफिसर के हेड होते हैं, उनके अगर कोई ऑर्डर है तो वो भी यहीं से आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, रुका नहीं था, वो चलते हुए रास्ते जा रहा था, उसने देखा टाउन हॉल के पास क्राउड था, काफ़ी भीड़ लगा हुआ था और वहाँ लोग इकट्ठे थे, लेकिन वो इंसान रुका नहीं, वो रुका नहीं, इसमें बातें वो माइंड में सोच ही रहा था, वो चल रहा था। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया, यानी वो सोच रहा था ना, भीड़ लगा है तो कोई हो सकता नया सूचना है हो। अब कौन सा, वही सोच रहा कि अभी तो बैटल जो आ रहे थे वो आ रहा था, ड्राफ्ट का मैसेज आ रहा था, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स के मैसेज आ रहे थे, अब क्या हो गया, लेकिन वो रुका नहीं था, ये सोचते हुए वो चला गया। आगे कहानी क्या कह रहा है, देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, उसने क्या किया, जितना तेज हो सकता है, जितना तेज वो चल सकता है उतना तेज वो क्या हो गया, चलने लगा, वहां से चला वहां से। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को जो आयरन का काम करते हैं। वॉचर हु वॉज देयर,
ब्लैक स्मिथ और वॉचर में तो कह सकते हो कि उसका कोई साथी होगा। हु वॉज देयर, जो वहां पे था। विथ हिज अप्रेंटिस, ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस में, अप्रेंटिस मतलब कहते हैं वो ट्रेनर को, उसका सहायक हेल्पर कह सकते हो, वो भी उसके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो लोग क्या करते हैं, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, अरे भैया ज़्यादा तेज मत जाओ। बब मतलब होता है बॉय या मैन। ये कैसे तो निक नेम, जैसे हम लोग अपने इंडिया में छोटे बच्चे तो हम लोग छोटू बुला देते हैं, नाम नहीं पता छोटू बोल देते हैं, जैसे वहाँ का बच्चों का ये निक नेम है बब। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इन लोगों ने मजाक में कहा, क्योंकि मुझे लेट तो हो ही रहा था तो मजाक किया, अरे भैया काहे इतना जल्दी जा रहा है, अभी तो बहुत टाइम है तुम्हें जाने के लिए। कुल मिला कह सकते ना, ये मज़ा ले रहे थे वो लोग, लेकिन क्या करो, गलती तो थी उसकी, लेट तो था ही। अब लड़का क्या कह रहा है, कैरेक्टर क्या कह रहा है, आई थॉट, मैंने सोचा, वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, अब वो उसके बाद कहाँ गया, स्कूल पहुँच गया। अब एम हैमल उस स्कूल के टीचर हैं और ये काफ़ी दिनों से वहाँ पे, तो लगता है कहीं ज़मीन में कब्जा कर लिए होंगे, तो उनका एक छोटा सा गार्डन भी है, वो वहाँ पहुँच गया। लेकिन वहाँ पहुँचा तो आउट ऑफ ब्रेथ मतलब कि हाँफ रहा था उस समय वो। आगे कहानी कह रहा है, यूजुअली प्राय क्या होता था, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल खुलता था, खुला हुआ रहता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, वहाँ पे काफ़ी नॉइज़ वगैरह होती थी। बस्टल में से कह सकते हो वही नॉइज़, लॉट ऑफ एक्टिविटी, ढेर सारी घटनाएं होती रहती थी, यानी कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती थी। विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ स्ट्रीट, और बता रहा जहाँ पर उनका वो गार्डन है एम एम एल का, वहाँ की गली, यानी वहाँ यहीं कैसे तो वहाँ की डिस्टेंस तक वो आवाज़ सुनाई देती थी जो स्कूल में हो रही है चीज़ें। अब क्या क्या चीज़ें हो रही थी वो बता रहा है कि मतलब क्या क्या सुनाई देता था, क्या क्या एक्टिविटी होती रहती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के बंद करने और खोलने की आवाज़ वहाँ तक जाती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, यूनिशन मतलब मैंने बताया था कि एक साथ, इन वन बाई सब टुगेदर, जब बच्चे एक साथ जो है गिनती या फिर पहाड़ा जो है याद करते हैं, तो उस समय हम उसे क्या कहते हैं, यूनिशन। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कह रहे हैं कि हम लोग छोटे बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने कान पे दोनों हाथ रख लेते हैं और जोर जोर से बोल कर पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि जोर जोर से बोल कर पढ़ने से उन्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ में आती है। अब आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता। एंड द टीचर ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल, और दूसरी कहानी क्या होती है, क्या एक्टिविटी होती थी, जो टीचर है ना वो अपने डंडे को लेकर टेबल पे रैपिंग रिपीट करता है, स्ट्राइक पीटता रहता है, जिससे थोड़ी सी आवाज़ आती है ना। हाँ, तो यहाँ टीचर घूम रहा है तो वो आवाज़ वहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो कुल मिला के ये जो एक्टिविटी है ना, ये सारी एक्टिविटी होती रहती थी स्कूल जब ओपन रहता था। अब एक्टिविटी जो है वहाँ के जो गली थी ये थोड़ा दूर था, वहाँ तक सुनाई देता था। लेकिन हुआ क्या, इसके जस्ट विपरीत हो रहा है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज साला क्या हुआ, सब क्वाइट है, नो मूवमेंट हो रहा है। लड़का तो घबरा गया, सॉरी जो कैरेक्टर वो घबरा गया। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कमोशन का मतलब होता है लॉट ऑफ एक्टिविटी, हमने बताया लाउड नॉइज कह सकते हैं। और काउंटेड का मतलब होता है डिपेंड ऑन। अब क्या कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब वो सोच रहा था कि यार मैंने जो प्लानिंग क्या बनाया था कि मैं आराम से जाऊंगा और ये सब एक्टिविटी होती रहेगी, तो मैं चुपके से बिना कोई देखे, जो जब लोग देखेंगे तो हम चुपके से अपने सीट पे चले, डेस्क पे चले जाएंगे, ये प्लानिंग थी उसकी। लेकिन क्या हुआ, बट ऑफ कोर्स, लेकिन यार क्या हुआ, मामला गड़बड़ हो गया। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या हुआ, हर चीज़ शांत था जैसे संडे को होता है। ये संडे को छुट्टी रहता तो स्कूल शांत तो रहेगा ही रहेगा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, उसने विंडो से देखा अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने अपने स्थान में बैठे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल ऑरेंज रूलर अंडर हिज आर्म्स। और एम हैमल क्या कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे, कैसे, विथ हिज टेरेबल ऑरेंज रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के वो बाम के नीचे जो वो डंडा दाब के, और वो अप डाउन यानी कि इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन टू डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने क्या किया, दरवाज़ा ओपन किया और सबके सामने प्रकट हुआ, यानी गया।
You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप इमेजिन नहीं कर सकते हो उसमें मुझे कितनी शर्मिंदगी फील हो रही थी और मैं कितना डरा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, बट डरा हुआ था क्योंकि भाई लेट हो गया है और पार्टिसिपल के नियम ही नहीं याद है, माँ तो खाना ही खाना है। लेकिन हुआ क्या, बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम सॉ मी, एम ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। अभी तक जो कैरेक्टर हमारे पास था जिसका नाम हमें नहीं पता था, उस कैरेक्टर का नाम, उस लड़के का नाम क्या है, फ्रांस। तो उन्होंने क्या कहा, एम ने, भैया आप जाओ और जल्दी से अपने प्लेस पे जाओ, बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। और कह रहे हैं कि यार हम तो तुम्हारे बिना स्टार्ट करने वाले, तुम्हें लगा तुम आओगे नहीं। अब आगे क्या हुआ, आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। लड़का जो जंप करके बेंच के पास गया और अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, उसका डर थोड़ा सा कम हो गया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। और जब उसका डर थोड़ा सा खत्म हो गया तो उसने देखा उसके टीचर तो बड़ा खूबसूरत सा हरा कोट पहन रखे हैं, इज फ्रील्ड, फिर उन्होंने कैसा झालादार शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक लिटिल छोटा सा ब्लैक सिल्क कैप भी पहन रखे हैं जो आपको दिख रहा होगा। ऑल एम्ब्रॉयडर दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन द एंड प्राइज डे। एम्ब्रॉयडर में जिसमें कढ़ाई वढ़ाई नहीं होता उनके कपड़े या फिर कैप में कढ़ाई डिज़ाइन बने होंगे कह सकते हो, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, जिसे वो कभी नहीं पहनते, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे, सिवाय कब, या तो किसी दिन निरीक्षण करना है तब पहनते हैं, या तो कोई स्पेशल डे है उस दिन पहनते हैं, अदरवाइज जो पहनते नहीं है इसको। बिसाइड, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, और पूरा स्कूल बड़ा अजीब लग रहा था कि क्या हो गया, कोई ना कुछ बोल रहा है ना कुछ वो एक्टिविटी हो रही, सब बड़े शांति से बैठे हुए थे वहाँ पे। सोलेमन कह सकते हो अकेले सब बैठे थे अपने अपने काम से, कोई किसी मतलब नहीं रख रहा था। बट द थिंग, लेकिन क्या हुआ, दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन वो कुछ और चीज़ें देखता है जिसकी वजह से वो सरप्राइज हो जाता है। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे के बेंचेस होते थे ना वो हमेशा खाली रहते थे, लेकिन आज क्या हुआ, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइट लाइक आवर सेप, लेकिन हमारी तरह ही गाँव के कुछ लोग आके बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर, एक बूढ़ा आदमी भी है साथ में, विथ इज 3 कॉर्नर डैट, वो भी 3 कोने वाला टोपी पहन रखा है। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इनके अलावा और भी काफ़ी लोग थे भाई, और भी काफ़ी लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब के सब उदास दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़ा आदमी था अपने समय साथ एक बाल पोथी की किताब लाया था, ओल्ड प्राइमर, थम्ड एट द एज, जिसपे उसके किनारों, किताब के किनारों पे काफ़ी उसके अंगूठों के निशान लग गए थे क्योंकि काफ़ी वो पड़ा होगा। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो अपने पैरों पे यानी घुटनों पे रख के बैठा हुआ था, घुटनों पे रख के वो क्या कर रहा था, चश्मा लगाया था, उस चश्मे के थ्रू वो क्या कर रहा था, पेजेस पे पढ़ रहा था पेजेस को। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम एमल माउंटेड हिज चेयर, तभी वो मिस्टर एमल क्या किए, सीट पे बैठ गए। माउंटेड मतलब सीट पे बैठना, सॉरी मतलब कुर्सी बैठना। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, ग्रेव मतलब कह सकते हैं सैड, और उन्होंने क्या किया, फिर से उसी अंदाज में जेंटल टोन में, जैसे मुझे कहा था ना कि जैसा मैंने सोचा था कि मुझे डांटा नहीं, उन्होंने बड़े स्वभाव से विनम्रता से मुझसे कहा कि जाकर अपने सीट पर बैठ जाओ। तो वो क्या किए कि इस समय वो काफ़ी उदास थे और जेंटल टोन में बोले, विच हैज़ टू यूज टू मी, जैसा मुझे बोला था। सैड क्या बोले, सैड क्या किया, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, प्यारा बच्चों, ये जो आज का मैं लेसन पढ़ाने वाला हूँ ये मेरा लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच वर्ली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंट,
क्योंकि बर्लिन जो जर्मनी के साथ कैपिटल है इस समय, वहाँ से ऑर्डर आ चुका है कि ये जो स्कूल हैं दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सैस और लॉरेन, यहाँ के सभी स्कूलों में केवल जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और इसके लिए कल नए टीचर आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो आपका ना ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बेरी अटेंटिव, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग काफ़ी केयरफुल होकर इस बात को सुनेंगे। What a thunder clap, these words were to me। उसने कहा ठंडक का मतलब होता है कि कलेजे पे पत्थर गिर जाना या फिर कलेजा फट जाना। जैसे उसने ये सब वर्ड सुने उसका तो सिर फट गया, यानी उसके बहुत आश्चर्य हुआ, उससे कह सकते हो। ओफ द रेचेस, रेचेस में कहते कमीने या फिर अजीब सा कोई भद्दे से, कभी कभी होता है ना कि किसी को डांटना हो तो हम या फिर किसी को बताने के तुम भद्दे लोग हैं, कहते ना हमारे यार बहुत कमीना लोग हैं यार ये लोग, तो वही यहाँ पे कह सकते हैं ओफ द रेचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल। इससे यार कि वो ये साले यहाँ पे टाउन हॉल में यानी यही मैसेज लिखे थे। अभी जब ये आ रहा था तो ये टाउन हॉल से पास से गुजरा था जहाँ पे ब्लैक स्मिथ था उसके ट्रेनिंग हेल्पर मिले थे, तो क्राउड था टाउन हॉल के पास। उसने सोचा कि अब कौन सा न्यूज़ यहाँ पे आ गया, तो वहाँ पे जो न्यूज़ था ना वो न्यूज़ यही था जिसे इसने पढ़ा नहीं, ये चला आ रहा था। वहाँ पे न्यूज़ आ गया था कि अल्सैस और लॉरेन में कल से सभी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा।